Next chapter is alternating current, and first topic is what is alternating current. Alternating current है क्या? तो लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको अल्टरनेटिंग करंट के बारे में बताया था, कब? जब करंट कैरिंग कॉइल जो है, नॉट करंट कैरिंग कॉइल, जब जो है कॉइल रोटेट करती है उसमें करंट नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको रखते हैं, हाइड्रो टरबाइन का जैसे सिस्टम होता है, जब वो कॉइल रोटेट करती है हाइड्रो टरबाइन के बीच में, आपको ये आर्टिकल करवाया गया था। मान लो ये हाइड्रो टरबाइन के नॉर्थ पोल और उसके वहां के साउथ पोल है ये, और ये कॉइल रोटेट कर रही है। ये वाला आर्टिकल आपको करवाया था। और ये कॉइल किसके साथ, टरबाइन घुमाता है इसको, टरबाइन रोटेट करता है, टरबाइन की हेल्प से घूमती है ये, तो बोलता है इसमें करंट आ जाता है, करंट। और हमने वहां पे ईएमएफ कैलकुलेट किया था। ईएमएफ मेरे पास आया था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आपको याद है किसी बच्चे को? मैंने उस टाइम भी कहा था कि हम आगे भी पढ़ेंगे इसको। यस सर। ये इक्वेशन आपको याद है बेटा? यस। हाँ जी। तो ये जो कॉइल है टरबाइन, ये जो इसका रेजिस्टेंस अगर आर है और इसमें करंट आ गया, तो ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और आई का वैल्यू करंट हमारे पास यहां से आता था ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, और आई इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइड बाई साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास कुछ अल्टरनेटिंग करंट के लिए इक्वेशन आती थी। व्हाट इज, और ये मेरे पास ग्राफ वहां पे आया था, अल्टरनेटिंग करंट ग्राफ। अल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशन क्या था? ऐसा कोई करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली। कौन सा करंट है? कॉपी पे नोट कीजिए। अल्टरनेटिंग करंट, द करंट विच चेंजेस, the current which changes its magnitude continuously and its direction periodically। नोट करो इसको। periodically, ये अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन है। ग्राफ बनाइए। अब यहां पे ग्राफ जो बना हुआ है अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ, इसको बनाइए, जल्दी जल्दी बनाना है। अब देखो अल्टरनेटिंग करंट, ये यहां से इंक्रीज हुआ, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ along this side। suppose that this is a x axis and टाइम इधर ले लेते हैं। यहां पे फुल साइकिल हो गया अल्टरनेटिंग करंट का, और यहां पे हाफ साइकिल t/2। दिस इज अ पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज अ नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल। अब देखिए, करंट दोनों साइड, यहां पे करंट का वैल्यू 0 है, और यहां बढ़ के इधर बढ़ रहा है करंट, मैक्सिमम हुआ आई नॉट। आई नॉट इज इक्वल टू ये, दिस अ मैक्सिमम वैल्यू, इसको पढ़ते हैं हम मैक्सिमम, और पीक वैल्यू भी बोलते हैं, पीक वैल्यू, मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट। सपोज दैट आई नॉट इज इक्वल टू 2 एम्पियर, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम 2 एम्पियर, और नेगेटिव हाफ साइकिल में आई नॉट जो है -2 एम्पियर। नथिंग, डायरेक्शन चेंज कर ली इसमें पीरियोडिक, इस साइड माइनस आई नॉट, उस साइड प्लस आई नॉट।
अब इन पोजीशंस पे, ये जो पोजीशंस हैं, यहां पे जो वैल्यू होगी करंट की, यहां पे टाइम कुछ ये होगा t, करंट कुछ ये I होगा। I को क्या रीड करेंगे हम? I को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। किसी भी टाइम पे करंट की वैल्यू कितनी है, क्योंकि जीरो से करंट की वैल्यू की रेंज क्या है? करंट की रेंज है 0 एम्पियर से 2 एम्पियर। 2 एम्पियर जो है ये आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और बीच की जो भी वैल्यू है 0 एम्पियर से 2 एम्पियर तक की जो वैल्यूज है, बीच वाली जो वैल्यूज हैं, उनको सबको बोलेंगे आई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। राइट? ऐसा कोई करंट जो अपनी डायरेक्शन और अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर ले, उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और इसका सिंबल कैसे होता है? जब भी किसी सर्किट में एसी लगाते हैं, उसका सिंबल ऐसे होगा, अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल ऐसे होगा। नोटेड? नोट कर लिया बेटा? यस सर। बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, छोटी से छोटी बात को भी समझ के करना है, तब सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। अब मेरे पास ओमेगा, अच्छा कैपिटल टी, टाइम पीरियड ऑफ फुल साइकिल, फुल साइकिल ऑफ एसी। देखो यहां पे टाइम पीरियड फुल साइकिल है, यहां पे हाफ साइकिल है, टी बाई टू। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ओमेगा के बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है। व्हाट इज ओमेगा? 2 by t। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। अब मान लेते हैं लेट स्मॉल एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। और इसकी डेफिनेशन बन जाती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इसकी यूनिट होंगे पर सेकंड, और इसको बोलते हैं हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अब ओमेगा जो हमने लिखा था, ओमेगा इट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ओमेगा क्या बन जाएगा? 2 पाई इंटू 1 बाई टी। 2 पाई रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ। कई बुक्स में 2 पाई न्यू भी लिखा हुआ है, 2 पाई न्यू। आई की क्वेश्चन क्या बन जाएगी? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा जो है 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर दूसरे तरीके से आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा की जगह 2 पाई एफ टी, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों ही तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे इन इक्वेशंस को। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज।
ये न्यूमेरिकल में भी बार बार आएगा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। और वोल्टेज कितनी है बेटा, हाइड्रो टर्बाइन से जो वोल्टेज आती है वो कितनी आती है आपके पास? सर 220 वोल्ट्स। सर कितना 220 आता है? 220 वोल्ट। सर 220। 220 वोल्ट। यूएसए में जो फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। टर्बाइन की स्पीड पे डिपेंड करता है। लेकिन डायरेक्ट करंट जो होता है, ये देखो ये अल्टरनेटिव करंट हो गया। डायरेक्ट करंट देखो, अगर ये 2 एम्पीयर है तो ये 2 एम्पीयर ही है, यहां पे भी 2 एम्पीयर ही है। टाइम चेंज हो रहा है लेकिन इसका एम्पलीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, टाइम 3 सेकेंड। इसका फ्रीक्वेंसी 0। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी, डीसी का फ्रीक्वेंसी 0। डीसी का फ्रीक्वेंसी जो है 0। ऐसा कोई करंट जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, राइट, और फ्रीक्वेंसी 0, दैट इज डायरेक्ट करंट, दैट इज डायरेक्ट करंट। नोट हो गया बेटा ये सारा? Yes, sir. इस चैप्टर का फर्स्ट आर्टिकल करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन बना के लिखेंगे इसका, और ये मल्टीपल भी बन जाएगा। क्वेश्चन है, प्रूव दैट एवरेज वैल्यू ऑफ AC, नंबर 1, 2 पार्ट है इसके। प्रूव दैट एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल is I average is equal to 0.637 times I naught। वेरी इंपॉर्टेंट। और नंबर 2 पार्ट है इसका, ओवर फुल साइकिल I average is equal to 0। ये प्रूव करना है। दोनों ये मल्टीपल बनेंगे। आपका पेपर का नेचर मल्टीपल है या न्यूमेरिकल भी इसमें आ सकता है। नोट कर लिया? नोटेड? Yes, sir. ग्राफ बनाइए, और ये जो लिखी है चीजें ये वही लिखनी है जो मैं लिखवाऊंगा। दिस इज अल्टरनेटिंग करंट 0, यहां पे करंट I नॉट मैक्सिमम वैल्यू, यहां पे इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, यहां पे पूरा साइकिल हो गया टाइम का कैपिटल T, यहां पे हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, एंड दिस इज नेगेटिव हाफ साइकिल। हो गया बेटा नोट ग्राफ? डन? Yes, sir. लेट I is equal to I नॉट
साइन ओमेगा टी इक्वेशन ले लिया मैंने अल्टरनेटिंग करंट का। इसमें आई जो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी, आई नॉट पीक वैल्यू है, पहले आपको बताया मैंने। वी नो दैट करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq by dt। dq charge flows in dt time, in dt time। तो ये मैंने मान लिया कुछ dt टाइम में dq चार्ज स्मॉल करंट di। यहां से मेरे पास dq इज इक्वल टू आई dt बना। हम आई का वैल्यू यहां ऊपर वाली इक्वेशन से पुट कर देंगे यहां पे। सो dq इज इक्वल टू आई का वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। इक्वेशन नंबर 1, integrate this equation both side, equation both side। इक्वेशन जैसे dq is equal to integration of I naught sin omega t dt। मुझे टाइम पीरियड 0 से लेके टाइम पीरियड हाफ साइकिल तक वैल्यू निकालनी है चार्ज। dq का इंटेग्रेशन क्या हुआ बेटा? व्हाट इज द इंटेग्रेशन ऑफ dq? q आपकी नॉन मेडिकल क्लास है, आपको नहीं बताऊंगा मैं इंटेग्रेशन ज्यादा। q इट इज इक्वल टू आई नॉट कांस्टेंट साइन थीटा की इंटेग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा यहां डिवाइड में भी आएगा। आप +2 में पढ़ते हो, आपको इंटेग्रेशन पता है। लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कैपिटल T by 2। सो चार्ज Q इज इक्वल टू आई नॉट, माइनस आ गया बाहर, आई नॉट ओमेगा भी आ गया बाहर, अंदर क्या बचा? सिर्फ कोसाइन ओमेगा टी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट T by 2। सो टोटल चार्ज ड्यूरिंग हाफ साइकिल माइनस आई नॉट डिवाइड बाई ओमेगा। अब अपर लिमिट पुट करेंगे हम, कोसाइन ओमेगा अपर लिमिट T की जगह T by 2 माइनस लोअर लिमिट कोसाइन ओमेगा इंटू 0। Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट डिवाइड बाई ओमेगा, ओमेगा को ओपन कर देंगे, कोसाइन ओमेगा है 2 पाई बाई कैपिटल T, अभी आपको बताया, इंटू T by 2 माइनस कोसाइन 0। Q is equal to minus I naught divided by omega
यहां कुछ कट रहा है ऊपर वाली क्वेश्चन में? सर टी और 2। टी से टी और 2 से 2। कोसाइन पाई का वैल्यू बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसाइन पाई? अरुषि, कोसाइन पाई का वैल्यू बताओ बेटा। सर -1। -1, गुड। माइनस कोसाइन 0 1। माइनस आई नॉट डिवाइड बाई ओमेगा। किसी बच्चे का स्पीकर ऑन है, उसको ऑफ कर लीजिए। Q बन गया मेरे पास 2I0 बाई ओमेगा। इट इज इक्वल टू 2I0। ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 पाई बाई कैपिटल T। 2 से 2 कट गया और फाइनली मेरे पास बचा I0T डिवाइड बाई 2। बोलो, यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन? रिप्लाई करो। पाई आएगा। पाई नहीं आएगा सर नीचे। अच्छा, पाई आएगा, ठीक है। यहाँ 2 से तो 2 कट गया है, यहाँ पे पाई आएगा। अब देखो, आई एवरेज, इसको ऐसे भी लिखते हैं आई मीन, इज इक्वल टू करंट क्या होता है? चार्ज ओवर हाफ साइकिल डिवाइड बाई टाइम ऑफ हाफ साइकिल। सो आई एवरेज, चार्ज कितना निकाला बेटा आपने? I0 T अपॉन पाई बाई टी बाई 2। क्यू का वैल्यू आया आपके पास I0 टी डिवाइड बाई पाई और डिवाइड में टी बाई 2। टी से टी कट गया, क्या बचा आपके पास यहाँ पे? 2I0, 2 चला गया ऊपर, I0 डिवाइड बाई पाई, ये बचा। बोलो। यस सर। आई एवरेज is equal to 2 divided by pi into I0, और I average is equal to 2 divided by pi 3.14 I0। I average, इसका कैलकुलेशन के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा 0.637 into I0। एवरेज वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? इसका मतलब हुआ I average over a half cycle is equal to 63% of I0। मैक्सिमम वैल्यू का 63% जो है
हाफ साइकिल में करंट आ रहा है, एवरेज वैल्यू जो आपने निकाली। एक तो अब आपने क्या करना है, ये फॉर्मूला हमेशा सबको पता होना चाहिए। फॉर्मूला नंबर 1 नोट कर लो, दिस इज एमसीक्यू, डायरेक्ट एमसीक्यू सीबीएसई में। दिस फॉर्मूला डायरेक्ट, आगे मैं न्यूमेरिकल में पूछूंगा, फिर मत पूछना कहां से ये न्यूमेरिकल आया। दूसरा फॉर्मूला ये याद रखें, आई नॉट बाई पाई, क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसे पूछे जाते हैं। एमसीक्यू नंबर 2, और इस चार्ज की वैल्यू भी याद रखें, जो क्यू आपने कैलकुलेट किया और हाफ साइकिल इज इक्वल टू आई नॉट टी डिवाइड बाई पाई। तीसरा क्वेश्चन ये है, इसका न्यूमेरिकल भी आपको मिलेगा। यहां पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। प्रूव दैट एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ हाफ साइकिल इज इक्वल टू 0.63 टाइम्स 0.637 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? यस सर। अब दूसरा पार्ट भी हम कर लेंगे। दूसरा पार्ट यहां तक सिमिलर होगा। ओवर अ फुल साइकिल की बात की है, फुल साइकिल में टाइम पीरियड जो है टी आ जाएगा। यहां से हम चेंजेस कर लेंगे, यहां क्या कर लेंगे, टाइम पीरियड 0 to t। तो यहां पे भी वैल्यू क्या आएगी, यहां पे भी आएगा। तो यहां से थोड़े से चेंजेस होंगे फिर। कॉस ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी इंटू टी। क्यू आ जाएगा मेरे पास माइनस आई नॉट डिवाइड बाई ओमेगा, टी से टी कट गया। कॉस 2 पाई कितना होता है बेटा, कोसाइन 2 पाई माइनस 1, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, और ये 4 जा गया 0। एवरेज वैल्यू ओवर अ फुल साइकिल क्यू डिवाइड बाई टी। फुल साइकिल में 4 जाया 0 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 0। तो ये फुल साइकिल पे करंट का वैल्यू 0 और हाफ साइकिल पे 0.637 टाइम्स आई नॉट। ओके बेटा, यस सर। अब ये 3 मिनट बचे हैं, तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। सीबीएसई में ये पूछा गया है, बोला है हाउस होल्ड जो सर्किट होते हैं, घरों के सर्किट, उस पे लिखा है 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो आप ईएमएफ निकालें। ईएमएफ की इक्वेशन है मेरे पास, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो वैल्यू होती है, इसके बारे में एक बार इसको रहने दो अभी, क्योंकि इसका एक रिलेशन करोगे कल आप, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू उसमें आ नहीं रहा है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करनी पड़ेगी पहले, कल वो कल करेंगे हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एक्चुअली इसकी वैल्यू, ये वैल्यू नहीं दी गई है, ये वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, जो अभी आपने पढ़ी नहीं है। इसको मैं कर लूंगा, अभी ले तो लूं, लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा। ये वाला आर्टिकल तो हम कल करेंगे, ये इसमें आएगा ये टॉपिक।
अभी आपने ये किया बेटा, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो इसकी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन यहां से लिखना आप इसकी, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल इज दैट स्टेडी करंट which send the same amount of charge in the circuit in the time of half cycle. हाफ साइकिल में कितना चार्ज जो है सप्लाई हुआ तो उतना ही करंट होता है। ये हाफ साइकिल था, इसका ये टाइम t बाई हाफ I नॉट as sent by the alternating current, राइट। ये डेफिनेशंस और आर्टिकल में दोनों में जो है कंपैरिजन करना कि क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। हाफ साइकिल वो वैल्यू है करंट की कि जितने टाइम में जितना चार्ज सप्लाई किया जाता है, एसी भी उतना ही करेगा, डीसी भी उतना ही करता है, राइट। तो ये यहाँ भी इस तरह से ये की गई है इक्वेशंस, जो मैंने आपको डिटेल में करवाई, फुल डिटेल में, और आपके पास ये आंसर आया 0.637, क्लास ऑफ होने वाली है। तो 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, और अगर ईएमएफ होता तो वो भी इतना ही आता, ई एवरेज इज इक्वल टू 2 E नॉट बाई पाई, 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, राइट। और ये डायरेक्ट जीरो बोला है, ये जो मैंने आपको करवा दिया अभी, ये बोला है पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के चार्ज जो है चार्जिंग डिस्चार्जिंग, राइट। एक साइड में चार्ज, दूसरे तो एवरेज ओवर ऑफ फुल साइकिल इज इक्वल टू 0। तो दोनों क्वेश्चन जो है आपके ये कंप्लीट हो गए। कल हम करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अभी मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूं, उसको जो है रजिस्टर कर देना, राइट। ओके बेटा, यस सर। इन दोनों आर्टिकल को अच्छे से कर लेना, कल हम आगे मूव करेंगे। एक दिन में नहीं होगा, फिर आपको डिस्टरबेंस हो जाएगी कि ये चैप्टर में हो क्या रहा है।